जन धन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पैसा भेजने वाली डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की प्रणाली ने बिचौलियों के हाथों में पड़ने से 1,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की है। यह राशि कांग्रेस काल में किए गए 2G घोटाले के लगभग बराबर है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तो एक बार खुद कहा था कि केंद्र सरकार जितने पैसे देती है उसका केवल 15% ही जमीनी स्तर पर पहुंच पाता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस व्यवस्था को डीबीटी के जरिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। अब रुपया बिचौलियों की जगह सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार यह मोदी सरकार के 51 मंत्रालयों की 351 योजनाओं में लागू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुविधा द्वारा संभव हो पाया है। जन धन, आधार, मोबाइल के जेएम ट्रिनिटी ने फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर और सरकारी योजनाओं का लाभ फर्जी लाभार्थियों के हाथों में जाने से रोकना आसान बना दिया है। पिछले 6 वर्षों में डीबीटी योजना के तहत लगभग 12,95,468 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में वितरित किए गए हैं। 2020 से 2021 में मनरेगा, पीडीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत 2,10,244 करोड़ रुपए सीधे खातों में भेजे गए। आज से 6 वर्ष पहले लागू की गई डीबीटी योजना ने बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थियों को पकड़वाया। उदाहरण के लिए जो मनरेगा नौकरी के कार्ड मजदूरों के खातों से जुड़े थे, उन्हें जब आधार से जोड़ा गया तब बड़ी संख्या में फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। दिसंबर 2019 तक 5.5 लाख फर्जी मजदूरों को योजना से बाहर कर दिया गया था। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि 24,162 करोड़ रुपए फर्जी हाथों में जाने से बच गए। नहीं तो यह पैसा फर्जी मजदूरों के खातों में पहुंच जाता और यह किसी भ्रष्टाचार से कम नहीं था। इसी तरह डीबीटी योजना के कारण महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत योजनाओं में 98.8 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़े गए। फर्जी लाभार्थियों की पहचान के बाद उन्हें लिस्ट से बाहर किया गया और लगभग 1,523.7 करोड़ रुपए के संभावित घोटाले को रोका गया। आधार को जोड़ने और मोबाइल नंबर अनिवार्य करने से सरकारी राशन वितरण में 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गलत हाथों में जाने से बच गई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण अधिकारियों के अनुसार सिस्टम से कुल 2.9 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को हटाने के कारण कुल 66,896.8 करोड़ रुपए की बचत हुई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 51 मंत्रालयों ने 31 दिसंबर 2019 तक कुल 1,70,377.1 करोड़ रुपए को गलत हाथों में जाने से रोक दिया। यह राशि कांग्रेस के कार्यकाल में हुई 2G स्कैम के 1.76 लाख करोड़ से थोड़ी कम है। सरकार के अधिकारी ने आईएनएस को बताया जेएम ट्रिनिटी यानी जन धन, आधार, मोबाइल में बिचौलियों के जाल को लगभग समाप्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाता है, डीबीटी उसका एक सफल उदाहरण है। इससे पहले आधार लिंकेज के अभाव में फर्जी मजदूर के पैसे के नाम पर सरकार से सभी योजनाओं में ठगी होती थी। इसी तरह पीडीएस से लेकर खाद तक सभी योजनाओं में सरकारी धन के दुरुपयोग को रोक दिया गया है। बता दें कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना जनवरी 2013 से शुरू हुई, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन मोड में इसे जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने पर जोर दिया। डीबीटी ने सरकारी रुपयों के लीकेज पर तो रोक लगाया ही, इसका फायदा कोरोना के लॉकडाउन में भी देखने को मिला। अगर डीबीटी नहीं होता तो आज देश के किसान से लेकर गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर होते। रोजगार पूरी तरह से ठप पड़ा होता और घर में खाने के दाने नहीं होते। मई तक ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 36,659 करोड़ रुपए की रकम 16 करोड़ किसानों और लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी थी। शुक्र मनाना चाहिए कि मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर ध्यान दिया और जेएम यानी जन धन, आधार और मोबाइल की तिगड़ी को घर घर तक पहुंचा दिया। डीबीटी किसी वरदान से कम नहीं है जिससे 2G स्कैम के बराबर रुपयों तक की बचत की है।